ये देख पा रहे हैं, ये 30 फीट की रोड है, ठीक है, 30 फीट की रोड है, आमने सामने मकान बने हुए हैं। ये देखेंगे तो आप इसमें जो है लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, आगे वाले मकान में भी रह रहे हैं। इस पूरी लाइन में काफ़ी लोग मकान में रह रहे हैं, काफ़ी लोग का 1-2 महीने में पोजीशन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीवर लाइन वगैरह पड़ी हुई है और इधर आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। आप ये देखेंगे तो ये हमारा 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया का मकान है जी। बहुत ही खूबसूरत बना है, एलिवेशन बहुत ही बाहर से बहुत ही प्यारा लग रहा है सर। ये पूरा फुल्ली फर्निश करके मकान देते हैं, आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त लगता है। आइए अंदर चलते हैं हम लोग। लखनऊ नवाबों का शहर, जितनी फेमस ये सिटी है उतना ही लोग यहाँ आकर बसना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। आज के इस प्रोजेक्ट के बारे में और साइट के बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ प्रॉपर्टी वाले बाबू आए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप लोकेशन एक बार बता दीजिए। लोकेशन से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और साथियों, अदिति जी ने नया चैनल स्टार्ट किया है और ये हम लोग एक कोलैबोरेशन वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो हमारे चैनल पे भी आएगा और अदिति के चैनल पे भी आएगा। ये इन्होंने नया काम किया है। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें, इनको जो है मोटिवेट करें ताकि इनका मोटिवेशन बना रहे और ये आपके लिए अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर प्रॉपर्टीज़ जो है लेके आती रहें। अगर मैं लोकेशन वगैरह की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट अयोध्या रोड पर पड़ता है, जिसको फैजाबाद रोड भी बोलते हैं। आपने जो है शालीमार मन्नत फ्लैट्स देखे होंगे, उसी के पास में बिल्कुल ये लोकेशन है। और ये प्रोजेक्ट जो है ज़िला पंचायत से अप्रूव्ड है और काफ़ी बड़ी साइट है। यहाँ पे आपको कुछ गुने चुने प्लॉट के ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी आपको रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन मकान मिलते हैं। अगर टोटल सोसाइटी की बात करूं तो ये करीब जो है 27 बीघे में जो है आपकी ये बनी है और यहाँ पर आपको एमिनिटीज़ ढेर सारी मिलती हैं। अगर एमिनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50 फीट चौड़ी रोड मिलती है जिस पे हम खड़े हैं। ये एंट्रेंस रोड 50 फीट की है और जितने भी यहाँ पे ब्रांच रोड हैं वो सारी 30 फीट की है। मतलब आपके मकान के सामने जो भी रोड आएगी वो सब जो है 30 फीट की जो है रोड रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर STP मिलता है, इसके साथ आपको सीवर मिलता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलता है और पानी की सप्लाई मिलती है टंकी के माध्यम से। और अगर यहाँ पे जो है लोन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक से लोन मिल जाता है, PNB से मिल जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल जाता है, केनरा बैंक से मिल जाता है। ऐसे बहुत से बैंकों से आपको लोन मिल जाता है। जी जी। एमिनिटीज में पार्क वगैरह भी सोसाइटी में मिल रहे हैं? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। यहाँ पर आपको 5 पार्क मिल रहे हैं। 2 आपको 6-6 हज़ार स्क्वायर फीट के पार्क मिलते हैं, एक आपको 22,500 स्क्वायर फीट का पार्क मिलता है, एक आपको 33,500 स्क्वायर फीट का पार्क मिलता है और एक 19,500 स्क्वायर फीट का पार्क मिलता है। और जो 19,500 स्क्वायर फीट का पार्क है उसमें आपको स्विमिंग पूल भी मिलता है। तो सर आप व्यूवर्स को यहाँ की कनेक्टिविटी बता दीजिए, मतलब रिंग रोड कितनी दूर है यहाँ से, ये भी समझा दीजिए। देखिए, यहाँ से रिंग रोड हार्डली जो है 1 से 1.5 किलोमीटर है और फैज़ाबाद रोड से भी ये साइड ज़्यादा दूर नहीं है। करीब जो है 1 किलोमीटर के आसपास जो फैज़ाबाद रोड भी यहाँ से पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कितनी चहल पहल है सोसाइटी में, लोग बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है, जिनको इस लाइन में देखेंगे तो काफ़ी मकान बन चुके हैं जिसमें ऑलरेडी लोग रहते हैं। करीब 50 फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, जिनको हमने चाबी दे दी है, वो अपना रह रहे हैं। बाकी काफ़ी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है जो कि आपका आने वाली नवरात्रि के आसपास लोग आके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे। जी, उसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने अपना बुक किया जिनका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है और काफ़ी लोगों ने पहले प्लॉट लिया था तो वो लोग भी देख के अब बनाना शुरू किए हुए हैं। बाकी इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे अलग से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं कॉलोनी के लिए, जो डेडिकेटेड सोसाइटी के अंदर ही। जी हाँ, तो सोसाइटी के बाहर लगे हैं जो डेडिकेटेड जो है यहाँ के लिए है। जी जी, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये देखेंगे तो ये इसका लैंड एरिया जो है 1100 स्क्वायर फीट है, ज़मीन 1100 स्क्वायर फीट है और कंस्ट्रक्शन 1650 होता है और 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड मकान है। ठीक है, तो देखिए आपने एरिया समझ लिया है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। आप सामने देख सकते हैं ये आपकी पार्किंग स्पेस है, इजीली कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो सकती है। मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप अपने कोई 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। बाकी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। टैप वगैरह देखिए बहुत अच्छे से दिया है, जैसे आप सफाई वगैरह, धुलाई वगैरह करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और देखिए अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे लिविंग एरिया मिलता है। इधर आप देख सकते हैं ये डोर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के और बहुत ही अच्छी हाइट के दिए जा रहे हैं। विथ मॉस्किटो डोर आपको दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं चीजें बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको मिल रही हैं। कि आप देख सकते हैं रूम का साइज बहुत अच्छा है, 9 सीटर सोफे पड़े हैं, फिर भी काफी स्पेस है। आप बगल में देख सकते हैं टीवी पैनल आपको मिल जा रहा है और ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग मिल रही है। और आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा आपको झूमर दिया जा रहा है, बहुत ही मतलब पूरे रूम का जो लुक है वो इनहेंस कर दे रहा है, मतलब काफी सुंदर सा है। सामने आप देख सकते हैं आपको विंडो दी जा रही है
और काफ़ी बड़ी विंडो है, मतलब वेंटिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। और इसमें भी आपको मॉस्किटो नेट के साथ ये विंडो मिल रही है। बाकी आप देख सकते हैं घर भर में, मतलब जहाँ भी आप देख रहे हैं, प्रोफाइल लाइट्स पूरे में लगाई हुई हैं। ये देखेंगे अदिति तो यहाँ पर एसी का भी पॉइंट जो है दिया जी, गया जी। है और ये काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। डिजाइन हाँ वो दिख रहा है, काफी सुंदर मतलब वर्क और हुआ ये है। पूरा जो है टीवी कैबिनेट देखेंगे तो आप यहाँ पे बुक शेल्फ वगैरह भी हैं और ये काफी हाँ, मतलब मतलब आप और काफी भी सामान space वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने डेली यूज हाँ। के। और बाकी सुंदर भी बहुत है, मतलब जी। स्पेस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हैं अपना शोपीस वगैरह लगा के, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रही है, आप अंदर भी सामान रख सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस मिल रही है, ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप 6 सीटर डाइनिंग भी अपना अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही प्यारी लाइट दी गई है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और आप नोटिस करेंगे आपको हॉल में भी फॉल सीलिंग मिल रही है, मतलब पूरे घर में आपको बढ़िया से फॉल सीलिंग दी जा रही है। सामने आप देख सकते हैं ओपन किचन आपको मिल रहा है विथ चिमनी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको किचन में भी आपको यहाँ पे विंडो दी जा रही है, वो भी मॉस्किटो नेट के साथ दी जा रही है। मतलब आपको जैसे मच्छर वगैरह की कोई टेंशन नहीं आए, कोई भी गृहिणी है इजी काम कर सकती है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कबर्ड वगैरह का एरिया दिया जा रहा है, आप सामान वगैरह बहुत अच्छे से इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे चिमनी वगैरह भी दिया गया है, यहाँ पे गीजर वगैरह के पॉइंट वगैरह भी दिए गए हैं और ये सारा चीज आपको करके मिल रहा है। तो काफी अच्छा सा एल शेप में आपको किचन मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको फ्रिज वगैरह रखने की जगह भी मिल जाती है, स्पेस भी मिल जा रही है। और इस तरफ देखेंगे तो ये आपका जो है OTS का एरिया है और ये शीशा जो है अपना लाइट भी बदलता है, डिजाइन भी बदलता है, काफी सुंदर सा और मतलब मिरर साथ वर्क में है। आपको इस तरफ मिल जाता है एक अच्छा सा जो है पहला आपका कॉमन वॉशरूम और इसके पीछे 2 बेडरूम है। मैं चाहूंगा कि अदिति आप बताएं। जी, तो देखिए नीचे के फ्लोर में आपको 2 बेडरूम दिए जा रहे हैं। ये है आपका पहला मास्टर बेडरूम और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बढ़िया से बेड वगैरह डिज़ाइन करके दिया गया है। इस रूम में भी आपको फॉल सीलिंग बहुत अच्छी सी दी जा रही है, काफ़ी डिज़ाइनर और खूबसूरत है। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी आपको वार्डरोब दी जा रही है विथ मिरर वगैरह, खूब सुंदर सा है। अब चूँकि मास्टर बेडरूम है तो आपको यहाँ पे जो वॉशरूम दिया जा रहा है इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। आप फिटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, टैप वगैरह बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। सर रूम का क्या साइज़ होगा? रूम का साइज आपका करीब 14 बाई 12 के आसपास आपका रूम का साइज है और इस तरफ आपको जो वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी है, इधर पीछे जो है OTS है। हाँ। आइए जो है दूसरे रूम में चलते हैं। इस पे देखेंगे तो इसमें आपका इसमें भी आपको हाँ काफी सुंदर सी डिजाइन, मतलब वॉलपेपर अच्छे से करके दिया गया है। जी, ये देखते हैं तो ये आपका दूसरा बेडरूम आ जाता है। इधर आपको जो है स्टोर रूम, पूजा रूम, जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो है। ऊपर आपको अलग तरीके की फॉल सीलिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको वॉलपेपर का वर्क मिलेगा और इस तरफ भी आपको एक विंडो मिलेगी। जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर भी जो है आपका OTS है। ये देखेंगे तो ये काफ़ी बड़े साइज का आपको OTS मिल जाता है। यहाँ पे आप जो है टैप वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे अपना आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो नीचे हमने देखा 2 बेडरूम आपके दिए गए हैं बड़े साइज के, साथ में आपको डाइनिंग का स्पेस और किचन मिलता है और बहुत ही अच्छा सा आपको जो है ड्राइंग का स्पेस मिलता है। साथ में आपको बड़ी कार की पार्किंग मिल जाती है। ऊपर हम लोग चलेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे देखिए हम लोग आते हैं, आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग दी जा रही है। स्टेयर्स पे भी बहुत बढ़िया सी ग्रेनाइट वगैरह लगी हुई है। और देखिए यहाँ पे आपको बालकनी जो मिल रही है वो काफ़ी चौड़ी और काफ़ी लंबी है। मतलब आप इवनिंग टाइम में स्नैक वगैरह आराम से यहाँ पे अपना मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लास की रेलिंग मिल रही है और ये भी बहुत सुंदर सी है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम किया गया है। जी देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, बहुत रेयर होता है कि इस जगह पे फॉल सीलिंग मिले। यहाँ पर भी आपको जो है मॉस्किटो नेट वाला दरवाजा दिया गया, 2 दरवाजे। जी, और देखिए ऊपर का भी ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा और स्पेशियस है और इसमें भी आपको पीछे देख सकते हैं बहुत प्यारी सी वॉल दी जा रही है। फिटिंग्स वगैरह सब कुछ सेम है। रूम का साइज़ जितना नीचे था सेम उतना ही ऊपर है और इसमें भी आपको यहाँ पे विंडो दी जा रही है मॉस्किटो नेट के साथ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जा रही है, एक्स्ट्रा स्पेस आप इसे बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस में आदमी जो है अपना वार्डरोब बना सकता है, वार्डरोब अच्छे से यहाँ बन जाएगी। और ये आपका जो है वॉशरूम मिल जाता है। तो देखिए आपको ऊपर के रूम में भी वॉशरूम मिल रहा है, यानी आप एक छोटी फैमिली हो या फिर आप रेंट पे भी देना चाहते हैं तो वॉशरूम है तो आप इजीली दे सकते हैं इसको। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपका जो है छत मिल जाता है, टेरेस मिल जाता है। ये आएंगे
तो यहाँ पर छत रहती है उस पे भी आपका जो है वाटर प्रूफिंग करके दिया जा रहा है। अच्छा। पीछे देखेंगे तो ये आपको ढेर सारे जो है मकान देखने को मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी मतलब सोसाइटी में बहुत लोग रह रहे हैं, घनी आबादी है ऑलरेडी पहले से ही। बाकी आप देख सकते हैं पिलर वगैरह दिख रहा है, यानी मजबूती का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप टीन शेड वगैरह देख सकते हैं, मतलब बारिश में आपको ऐसी कोई एज एच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पूरा शेड वेड लगा के दिया जा रहा है। तो सर आप ये भी समझा दीजिए कि यहाँ पे जो टू मूव घर का जो प्राइस है और जो आप प्लॉट्स दे रहे हैं उसका भी क्या प्राइस है? देखिए प्लॉट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने जो है 4-5 प्लॉट हैं। अच्छा। उनका प्राइस जो है 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट में है। अगर मकान की बात करें तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे, 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे, 1200 स्क्वायर फीट लैंड एरिया पे मकान है, जिनकी प्राइसेस डिफरेंट है। 70 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए तक के मकान हैं। जैसे मसलन 1000 स्क्वायर फीट का मकान 2 कैटेगरी में 70 और 75 के रेंज में आता है। 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया का मकान 2 कैटेगरी में है, 80 और 85 लाख रुपए में आता है। वैसे आपका 1200 स्क्वायर फीट का मकान जो है 2 कैटेगरी में है, 85 और 90 लाख रुपए में आता है। जी जी। तो देखिए आपने घर का क्विक टूर लिया है, आप एलिवेशन देख के ये समझ सकते हैं कि जितनी भी ये जो प्राइस है ये बहुत ही अफोर्डेबल है, रीजनेबल है, प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और अगर आप अभी आते हैं तो आपको सही रेट में चीज़ें मिल रही हैं। और सर स्टार्टिंग में प्राइस और भी कम रहा होगा, अब इंक्रीज़ हो गया है, और देर में आप आएंगे तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए आप अभी आइए। देखिए अदिति आपने बिल्कुल सही कहा, जब शुरुआत में कोई कॉलोनी बसना शुरू होती है तो पहले प्लान पे सब कुछ दिखता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पे जो है बनना स्टार्ट होती है, डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो सबसे शुरुआती में इन्वेस्टर लोग खरीदते हैं और साथ में जो लोग पहले से बिल्डर को जानते रहते हैं या फिर बिल्डर के प्लान पे जिनको भरोसा होता है वो लोग खरीदते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो है उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। आपने डेफिनेटली यहाँ पे 2 साल पहले काफ़ी सस्ते मकान थे, फिर धीरे धीरे उसके जो है प्राइसेस इंक्रीज हुए क्योंकि अब कॉलोनी बिल्कुल रेडी टू मूव हो चुकी है, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो स्कूल कॉलेज आपको बगल में ही आपको बीबीडी यूनिवर्सिटी मिल जाता है, रामस्वरूप मिल जाता है, सरस्वती डेंटल कॉलेज मिल जाता है, हिंद मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा आपका लोहिया संस्थान मिल जाता है, हाई कोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा स्कूल बच्चों की बात करें तो आपको CMS स्कूल मिल जाता है, जयपुरिया स्कूल मिल जाता है, रामस्वरूप का भी स्कूल मिल जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े जितने और काफी यहाँ पे जो है गाड़ियाँ भी आती हैं बच्चों को लेने के लिए। अच्छा, बस वैन वगैरह आती हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके बच्चों को ले जाने के लिए। हाँ, मतलब कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, बस वगैरह वैन वगैरह अंदर तक आती है, बच्चों को ले जाती है, मतलब लोकेशन अच्छी है, इसीलिए आपको कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी और अच्छी मिल रही है। और साथियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमर्शियल कुछ अपना कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें जो है लोअर ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे जो है दुकानें बन रही हैं और जिनकी प्राइस जो है मात्र 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट से शुरू होती है, मतलब 12-13 लाख रुपए से जो है दुकान मतलब जो स्टार्ट हो जाती है। बहुत कम प्राइस और इसके अलावा जो है उस पे दुकानें रहेंगी, उसके बाद क्लब हाउस रहेगा, जिम, ये सारी चीजें भी रहेंगी। जी जी, जितना भी पेपर वर्क वगैरह है आपका वो यहाँ पे टीम रहेगी सर की, सब समझा देगी। अगर आप आते हैं अपना कोई घर पसंद करते हैं तो यहाँ पे सर है, टीम है, विजिट करा देगी, सारी चीज़ें बता देगी। प्राइस बहुत कम है और लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी है और कनेक्टिविटी आपको बहुत बढ़िया मिल रही है। तो और ऐसे में आपने जैसे कि सर ने अभी बताया कि जब स्टार्टिंग में सोसाइटी बनना रेडी हो रही थी तब यहाँ के प्राइस बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं और अभी जो आपको प्राइस में मिल रहा है आगे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लखनऊ में एक अच्छी लोकेशन पे घर लेना चाहते हैं, वो भी अप्रूव्ड साइट में, क्योंकि ये साइट जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, तो आपको बुलडोज़र एक्शन या फिर कोई भी ज़मीनी विवाद की किसी भी परेशानी में नहीं फंसना होगा। और अगर आप इस तरीके की किसी भी साइट में घर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अदिति अभी नया चैनल है इनका और इन्होंने जल्दी ही बनाना शुरू किया है, तो आप सब जैसे हमें प्यार देते हैं, मैं इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप भी इनको जो है प्यार दें। और काफ़ी मेहनत कर रही हैं और यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और साथियों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे मकान के, प्लॉट के, फ्लैट के लेके आते रहिए।